दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि सफलता किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। सौरव जोशी व्लॉगिंग की दुनिया में एक जाना माना नाम बन गए हैं, जो अपनी आकर्षक सामग्री और करिश्माई व्यक्तित्व से लाखों लोगों को आकर्षित करते हैं। ये वीडियो उनकी जीवनी पर विस्तार से चर्चा करता है, जिसमें उनके शुरुआती जीवन, यूट्यूब स्टारडम की ऊंचाई, अनूठी सामग्री शैली, उपलब्धियां, आय के स्रोत और व्यक्तिगत जीवन का विवरण दिया गया है। चाहे आप उनके चैनल के प्रशंसक हो या न हो, ये विस्तृत अवलोकन आपको सौरव जोशी के बारे में जानने के लिए आवश्यक सभी जानकारी प्रदान करेगा। सौरव जोशी का जन्म 8 सितंबर 1999 को भारत के उत्तराखंड राज्य में हुआ था। क्षेत्र के खूबसूरत परिदृश्यों के बीच पले बढ़े सौरव ने छोटी उम्र से ही प्रकृति और रोमांच के प्रति गहरी रुचि विकसित कर ली थी। सौरव के परिवार ने उनकी रुचियों और महत्वाकांक्षाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके पिता हरीश जोशी और उनकी मां हेमा जोशी ने शुरू से ही उनके रचनात्मक प्रयासों का समर्थन किया। सौरव विशेष रूप से अपने परिवार के कला और रोमांच के प्रति प्रेम से प्रभावित थे, जो बाद में उनके व्लॉग में प्रमुख विषय बन गए। 24 साल के सौरव जोशी 80 लाख महीना कमाते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण पिता को मजदूरी करनी पड़ी। आज इसी परिवार को 42 लाख से ज्यादा यूजर फॉलो करते हैं। 24 साल के सौरव जोशी 80 लाख महीना कमाते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण पिता को मजदूरी करनी पड़ी। गरीबी के दिनों में 9 बार किराए का मकान बदलना पड़ा, लेकिन आज इसी परिवार को 42 लाख से ज्यादा यूजर फॉलो करते हैं। दरअसल सौरव जोशी ने व्लॉगिंग की दुनिया में अलग पहचान बनाई है। यूट्यूब पर सौरव के चैनल के 21 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। बता दें कि सौरव जोशी मूल रूप से उत्तराखंड में बागेश्वर जिले के रहने वाले हैं। उनके यहाँ तक के सफर की कहानी काफी रोमांचक है। सौरव का जन्म 8 सितंबर 1999 को कौसानी में हुआ था। सौरव के जन्म के पहले ही उनके पिता काम की तलाश में दिल्ली आ गए थे। रात दिन काम करके परिवार को आगे बढ़ाया। घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए सौरव के पिता पीओपी का काम करने लगे। उन्होंने खुद कितना भी संघर्ष किया हो, लेकिन बच्चों के लिए कभी कमी नहीं होने दी। जुलाई 2017 में सौरव जोशी ने अपना यूट्यूब चैनल सौरव जोशी व्लॉग्स बनाया, जो व्लॉगिंग की दुनिया में उनकी यात्रा की शुरुआत थी। उनके शुरुआती वीडियो मुख्य रूप से कला और दैनिक जीवन पर केंद्रित थे, जो उनकी रुचियों और व्यक्तिगत अनुभवों को दर्शाते थे। कई नए यूट्यूबर्स की तरह सौरव को भी अपने व्लॉगिंग करियर के शुरुआती दौर में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लोकप्रियता हासिल करने और दर्शकों का निर्माण करने के लिए लगातार प्रयास और रचनात्मकता की आवश्यकता थी। इन बाधाओं के बावजूद उनकी प्रामाणिक और भरोसेमंद सामग्री ने धीरे धीरे दर्शकों को आकर्षित किया, जिससे लगातार विकास हुआ। संघर्ष यही खत्म नहीं हुआ। सौरव के इंटर में अच्छे मार्क्स नहीं आए। ऐसे में उन्हें करियर की चिंता सताने लगी। लोगों की सलाह पर डिजाइनिंग और आर्किटेक्चर में करियर बनाने के लिए दिल्ली चले गए। कोचिंग करते हुए विजुअल रिप्रेजेंटेशन, पर्सपेक्टिव ड्राइंग इत्यादि बहुत अच्छे से सीखा। इसी दौरान उनकी दिलचस्पी ड्राइंग में काफी बढ़ गई। हालांकि जब कोचिंग करने के बाद भी आर्किटेक्चर में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो घर वापस आ गए और पिता के साथ वो पीओपी का काम तक करने लगे। एक भावुक कलाकार से यूट्यूब सनसनी बनने तक सौरव जोशी की यात्रा दृढ़ता और रचनात्मकता की एक उल्लेखनीय कहानी है। उनकी प्रामाणिक सामग्री, आकर्षक व्यक्तित्व और समर्पण ने उन्हें बड़ी संख्या में फॉलोअर और कई प्रशंसाएं अर्जित की है। यूट्यूब समुदाय और उनके दर्शकों पर सौरव का प्रभाव निर्विवाद है और उनकी यात्रा महत्वाकांक्षी सामग्री निर्माताओं के लिए प्रेरणा का काम करती है। 24 साल की उम्र में सौरव जोशी की कमाई ने उन्हें कई हाई एंड कारों के स्वामित्व सहित एक शानदार जीवन शैली में धकेल दिया है। विशेष रूप से उन्होंने YouTube पर 100 ट्रेंडिंग वीडियो के साथ 100 दिनों की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। लॉकडाउन के दौरान उनके चैनल ने अभूतपूर्व वृद्धि का अनुभव किया।
प्रतिदिन औसतन 1 मिलियन व्यूज और सब्सक्राइबर काउंट में फ्लाइंग बीस्ट और मुंबईकर निखिल जैसे प्रसिद्ध यूट्यूबर्स को पीछे छोड़ दिया। इसके अतिरिक्त सौरभ ने अगस्त 2021 में म्यूजिक वीडियोस मौजा में अपनी शुरुआत के साथ संगीत उद्योग में कदम रखा। इसके बाद कई म्यूजिक एल्बम में सहयोग किया। सौरभ के कलात्मक प्रयास यूट्यूब पर जाने से पहले फेसबुक पर शुरू हुए। उनका पहला वीडियो, जिसका शीर्षक था ड्राइंग 2000 नोट बाय कलर पेंसिल्स, 24 जुलाई 2017 को प्रीमियर हुआ। कई बार चैनल का नाम बदलने के बाद उन्होंने सौरभ जोशी आर्ट्स पर अपना नाम तय किया। शुरुआती वृद्धि मामूली थी। 250 से 300 वीडियो के बाद 3 से 4 हजार सब्सक्राइबर थे। हालांकि जैसे जैसे सौरभ ने ट्रेंडिंग पर्सनालिटीज को स्केच करना और ट्यूटोरियल वीडियो बनाना शुरू किया, उनके चैनल ने लोकप्रियता हासिल की। इसके बाद उन्होंने एक व्लॉगिंग चैनल सौरभ जोशी व्लॉग लॉन्च किया, जिसे सत्यापन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः सफलता मिली। दोस्तों, सौरभ जोशी की ये कहानी हमारे युवाओं को मोटिवेट करती है और ये सिखाती है कि निरंतर अपने कार्य को दिल से करना चाहिए और एक दिन सफलता जरूर मिलती है। हम उनकी इस सफलता के लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और भविष्य के लिए उन्हें यही दुआ देते हैं कि वो खूब तरक्की करें। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी ही मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।